हम आज जाएंगे कपिलधारा और जटायु के साथ रावण का युद्ध हुआ था उस स्थान पर। आप देखिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने 4 लोग भक्त लोग हमने एक 3 व्हीलर बुक किया 1600 रुपये में। ये हमें कपिलधारा जहाँ जटायु के साथ युद्ध हुआ वहाँ दिखा के लाएगा। अप डाउन का वहाँ से करीबन त्र्यंबकेश्वर से है ये 50 किलोमीटर दूर। तो आप देखिए रोड कितनी सुंदर रोड है, चारों ओर हरियाली हरियाली है। ये कोलहरी बाबा है, उनका स्थान अखाड़ा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं अखाड़े में। कौन सा अखाड़ा है? प्रभुपाद जी को भी मिले थे वो। प्रभुपाद जी इधर नहीं गए थे, वो उनके साथ गए थे। यहाँ कोई और साधन नहीं है, या अपनी गाड़ी हो या कोई गाड़ी बुक कर लो या ई रिक्शा वगैरह बुक कर लो। हाँ, तो हम पहुँच गए हैं कपिलधारा। देखिए कुंड देख रहे हैं आप, ये कुंड है। ये कुंड ओरिजिनल ऊपर है, उस कुंड का पानी इसमें आता है, कपिलधारा बोलते हैं। कपिल भगवान ने माँ देवहूति को यही स्थान पर सांख्य के ज्ञान दिया और कपिलधारा देवहूति को प्यास लगी, भगवान ने बाण से ये धारा प्रकट किया। कहते हैं ये 11 लाख साल से ये पानी कहाँ से आ रहा है अभी तक पता नहीं चला किसी को। यही स्थान पर गजानन महाराज ने 12 साल तक तपस्या किया और यहीं पे जब हनुमान जी लक्ष्मण को शक्ति के टाइम पर संजीवनी लाने जा रहे थे तो काल ने में राक्षस ने इनका रास्ता रोका था। यही स्थान है वो। यही स्थान पर पार्वती जी ने भगवान राम की परीक्षा ली। बार बार शिव के समझाने के बाद भी सती जी का भ्रम मिटा नहीं, तो इसलिए सती ने सीता का भेष बनाकर उनकी परीक्षा लेने चली गई। राम जी ने सती को पहचान लिया और प्रणाम किया और शिव का समाचार पूछा। सती जी लज्जित होकर राम के ऐश्वर्य से परिचित हो वापस शिव जी के पास लौट आई। शिव के पूछने पर भी झूठ बोल गई। शिव ध्यान में सती को सीता रूप को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सती का पत्नी के रूप में परित्याग करने का प्रण कर लिया। अब हम पहुंच गए हैं जटायु के साथ रावण के युद्ध के स्थान पर। यहीं पर हुआ था, यहीं पर लीला हुई इनकी। जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश में उड़ गया तब सीता का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए जिससे वे उड़ न सके और मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद रावण सीता को लेकर लंका की ओर चल दिया। जब सीता की खोज करते हुए राम उस रास्ते से गुजर रहे थे तभी उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले जो मरणासन अवस्था में थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया, और जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वही गोदावरी नदी के तट पर अंतिम संस्कार और पिंडदान कर मुक्ति दिलाई थी। तो जब जटायु की अंतिम संस्कार के लिए जल की जरूरत पड़ती है तो भगवान ने यहीं पर ही 7 समुद्र को बुलाया, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी। लेकिन प्रयाग नहीं आया, प्रयाग देर में आया, इसलिए प्रयाग का यहाँ पर जो स्थान है अलग से है। बाकी 7 समुद्रों का जल एक साथ कुंड में बहता है। ये है प्रयागराज का कुंड, सिंगल है, देर में आया हो। तो बाकी और समुद्रों का 7 समुद्र का उधर कुंड जो है बड़ा वाला कुंड है। तो यहाँ पर भगवान ने तीर से सब तीर्थों को बुलाया। यहाँ से ये तीर्थों का पानी जो है यहाँ जमा होता है। 7 तीर्थों का पानी इधर जमा होता है, प्रयागराज को छोड़ के इधर ये कुंड में जमा होता है। उसके अंत्येष्टि के लिए चाहिए था ना, जटायु के लिए। ये है कुंड, यहाँ जमा होता है। तो ये कुंड है 7 नदियों का। भगवान हमें तीर से प्रकट किए थे। वे प्रयागराज का उधर अलग से, वो नहीं आया, देर में आया, इसलिए उसको अलग से स्थान मिला है वहाँ पर। कुंड के दर्शन के बाद ये मंदिर है, ये भगवान का वाहन। और अंदर जो विग्रह हैं राम लक्ष्मण
सीता है, हनुमान जी भी वहाँ पर। दर्शन कीजिए आप भी दूर से। चलो ये है जटायु का